अभी बड़ी ताज़ा घटना देश में घटी है। ट्रांसपोर्टरों ने पूरे देश में चक्का जाम किया इस बात के लिए कि हिट एंड रन मामले में सजा बेहद कड़ी कर दी गई है। ट्रक और बस ड्राइवर चक्का जाम कर रहे थे और इसके पीछे नया कानून है जिसका नाम है बीएनएस 2023। बीएनएस 2023 के प्रोविजंस अभी लागू नहीं हुए हैं। ये बात बार बार कही जा रही है। नोटिफाई होने के बाद भी गवर्नमेंट ने इसे लागू करने की तारीख नहीं दी है। इसका मतलब अभी भी हमारी आईपीसी लागू है। अगर आप गूगल करो और एनसीआरबी के आंकड़े एकत्रित करो तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश, दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से नंबर 1 देश रोड एक्सीडेंट के मामले में वो भारत है। उसमें भी सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में लोग मरते हैं वो बेंगलुरु और सबसे कम नागालैंड। अब कितने मामले दर्ज हैं 2022 में? एनसीआरबी के डाटा उपलब्ध हैं जिसके अनुसार लगभग 4,80,000 के आसपास यानी लगभग 5 लाख के आसपास एक्सीडेंट 2022 में रिकॉर्ड हुए। और जो एक्सीडेंट की बात हम कर रहे हैं वो फेटल एक्सीडेंट हैं, जिसका मतलब है घातक दुर्घटना, और उसमें मरने वालों की संख्या 1,68,000 है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि हर 3 मिनट में भारत में एक आदमी रोड एक्सीडेंट में मर रहा है। अगर हम सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो हर 3 मिनट में, जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक न जाने कितने लोग रोड एक्सीडेंट में मर चुके होंगे। ये सिर्फ भारत की बात हो रही है, एक देश की बात हो रही है। और हमारे यहाँ देश में एक्सीडेंट पर जो धाराएं लागू होती हैं, एक सेक्शन है 279 जो रैश ड्राइविंग के लिए लागू होती है, जिसमें 6 महीने तक की सज़ा का है प्रोविज़न अधिकतम। अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको गंभीर चोट पहुंचती है, ग्रीवियंस हर्ट, अगर गंभीर चोट हुई है तो धारा लगती है 338 338 आईपीसी। इसमें भी 2 साल तक की अधिकतम सज़ा है। लेकिन अगर कोई आदमी मर जाता है रैश और नेग्लिजेंस ड्राइविंग के लिए तो फिर एक धारा है 304 ए, जिसमें भी अधिकतम 2 साल की सज़ा का प्रोविज़न है, पनिशमेंट है अधिकतम। ये कानून है आईपीसी के तहत। इसका मतलब ये हुआ कि रैश ड्राइविंग के लिए 279, गंभीर चोट लगी तो 338। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के सीधे गिरफ्तार कर सकता है। आईपीसी 279 को कॉग्निजेबल बनाया गया है। लेकिन जब हम 304 ए की बात करते हैं तो फिलहाल अभी भी ये कॉग्निजेबल तो है लेकिन बेलेबल है, जमानती है। पुलिस थाने में ही आपको जमानत मिल जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि धारा कमज़ोर हैं क्योंकि कानून कमज़ोर है और इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी तादाद में लोग मर रहे हैं। हर 3 मिनट में एक इंसान भारत में रोड एक्सीडेंट में मौत हो रही है। न तो हमें जान की कीमत है, न सामान की कीमत है और न किसी और चीज़ की। तो फिर कैसे ठीक होगा ये? तो सरकार को समझ में आया, बीएनएस 2023 में नया कानून में एक धारा है 106, इसकी सेकंड क्लाउज में जोड़ा गया है जिसमें रैश ड्राइविंग करेगा, नेग्लिजेंस ड्राइविंग करेगा और किसी को टक्कर मार देगा, भाग जाएगा तो उसको 10 साल की सज़ा है, साथ में 7 लाख रुपए का जुर्माना। कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल, पुलिस सीधे गिरफ्तार करेगी और मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी। उसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है ये मजिस्ट्रेट तय करेगा। लोगों का विरोध इस बात को लेकर के है, जो ट्रांसपोर्टर हैं, बस ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, उनका विरोध सिर्फ इस बात पर है कि धारा बहुत कठोर बना दी गई है। अगर एक नज़र से देखें तो लगता है कि ठीक ठाक बनाई गई है, लेकिन एक नज़रिया और भी है। क्या रोड एक्सीडेंट के लिए सिर्फ ट्रक ड्राइवर या बस ड्राइवर जिम्मेदार हैं? हम 2 तरह की रोड पर चलते हैं। एक होती है बढ़िया रोड, टकाटक। जैसे ही हम टकाटक रोड पर पहुंचते हैं तो वसूली के लिए सामने खड़ा है एक वैध वसूली, जिसे हम कहते हैं टोल। वहां आप जाएंगे, टोल भरेंगे और निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं कि टोल अपने आप कट रहा है फास्ट टैग से, बहुत खुश हैं। चलो एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे लोकतंत्र की जहां लोग शिकायत नहीं करते थे, बिल्कुल शिकायत नहीं करते थे। कुछ ऐसे ही लोग थे। राजा को लगा जनता को आखिर क्या हो गया है, कुछ करना चाहिए कि जनता आखिर शिकायत क्यों नहीं करती है। उसने सड़क के बीचों बीच गड्ढा खोद दिया तो लोगों को गड्ढे से बचकर जाने लगे। फिर राजा ने गड्ढे के ऊपर एक ब्रिज बना दिया और उस पर टोल लगा दिया तो फिर लोग टोल भरकर जाने लगे। कुछ लोग सोचते होंगे कि टोल से टाइम लग रहा है, अब टाइम लग रहा है तो क्या करें। लोगों ने फास्टैग लगा दिया और फिर खुश हो गए। राजा ने फिर एक और काम किया, वहाँ पर एक आदमी खड़ा कर दिया और उससे कहा कि जो भी यहाँ से जाएगा उसे एक कोड़ा भी मारा जाएगा। तो लोग उसे पहले ही पीठ दिखाने लगे कि कल इस तरफ मारा था, आज इस तरफ से मारो। ये चल रहा है।
फिर राजा ने सोचा शायद इनके पास शिकायत करने के लिए कोई फोरम नहीं है, इसलिए राजा ने वहाँ पर एक शिकायत बॉक्स रख दिया। अब राजा को नए साल में एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि महाराज, सुबह सुबह ऑफिस जाने का समय होता है और टोल गेट पर कूड़ा मारने वाला सिर्फ एक ही आदमी है। कृपा करके कूड़ा मारने वाले लोगों की संख्या बढ़ा दीजिए। ये समस्या है हमारे देश में, यही समस्या है हमारी। अगर हम सड़क पर गए और उसने टोल मांगा तो खराब सड़क पर जाने के लिए पैसे भी तो वापस मिलने चाहिए। हम खराब सड़क पर भी तो चले, हमारा टायर भी तो घिसा, सस्पेंशन भी तो खराब हुआ। एक आदमी क्यों नहीं वहाँ खड़ा है जो 50 रुपये 100 रुपये वापस करे हमारे। फिर जब हमने गाड़ी खरीदी थी तो हमने 2 तरह के टैक्स भरे थे। एक तो हमने टैक्स भरा था गाड़ी का, दूसरा भरा था रोड टैक्स। हमने पहले ही टैक्स भर दिया है उसका। तो फिर क्या कारण है? रोड एक्सीडेंट। सबसे बड़ा कारण है सड़कों का ठीक ना होना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आदमी चल रहा है, अचानक गड्ढा आ गया और वो चल रहा है 100 की स्पीड पर, तो गाड़ी लेफ़्ट या राइट कहीं तो मुड़ेगा ही, गड्ढे में तो बिल्कुल नहीं उतारेगा। और जो आजू बाजू के लोग आ जा रहे हैं उन पर टक्कर लगती है। सड़कों पर गड्ढा होना आम बात है, समस्या ये नहीं है। कई जगह तो गड्ढे में सड़क है, सड़क ढूंढनी पड़ती है गड्ढों पर। सरकार ने ये प्रोविज़न कर दिया तो सरकार को ये प्रोविज़न भी बनाना चाहिए कि सड़क बनाने वाले ठेकेदार को भी जेल होनी चाहिए। वो जो रोड ट्रांसपोर्ट मंत्री है उसको भी जुर्माना लगना चाहिए। एक प्रोविज़न ये भी होना चाहिए। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि एक डिपार्टमेंट है सरकार का जिसका नाम है रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिसे हम आरटीओ कहते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है। आरटीओ में एक बहुत कड़ाई से नियम होना चाहिए कि लाइसेंस उसको ही मिलेगा जिसको गाड़ी चलानी आती हो और जिसको ट्रैफिक रूल मालूम हो। आज हो क्या रहा है, ट्रैफिक लाइसेंस मिल किसको रहा है?